नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें विधवा पेंशन योजना है। दोस्तों, विधवा पेंशन में आप लोगों को जो अपडेट है आज का, उसमें आपको हम दिखाएंगे कि जो अभी तक आपको पेंशन मिल रहे थे, उसमें अब आप लोगों को बड़ी अपडेट आ गया है। उसमें अब आप लोगों को दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। मतलब सीधा सा आप ये समझ लो कि यदि अभी आप लोगों को 2,000 रुपये मिल रहे थे, तो अब आप लोगों को 4,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, वही देख सकते हैं, अब मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भी जो अपडेट हैं सभी को नहीं मिलने वाले हैं, तो इसमें भी क्राइटेरिया बांटे गए हैं। वो किस आधार पर बांटे गए हैं, मैं आपको आगे चल करके सारे कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना या फिर सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विधवा पेंशन स्कीम भारत में महिला की कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में विधवा पेंशन योजना में व्यापक सुधार किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2025 में विधवा पेंशन योजना में व्यापक सुधार किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को महिला के उत्थान के लिए, महिला आत्मनिर्भर के लिए बहुत ही बड़ी कदम उठाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सुधार की गई है। वो 2025 में ही सुधार हुए हैं। हालांकि इसकी बातें जो है वो पहले से भी चल रहे थे, लेकिन अब इस पर लागू होने को है। इस नवीनीकृत योजना के अंतर्गत अब विधवा महिलाओं को पहले की तुलना में 2 गुना राशि प्राप्त की जा रही है, जो देश भर की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करती है। यह पहल उन महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने जीवन साथी के निधन के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना है और इन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। दोस्तों, ये जो आप लोगों का बढ़ाया गया है पैसा, वो इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि अभी क्या है कि आप लोगों का कोई सहारा नहीं होते। जब से आपके पति के डेथ हुए रहते हैं, उसके बाद से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अबला समझा जाता है और आप लोगों को समाज के प्रति एक अलग रुझान देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्या है कि सरकार ने आप लोगों के जब जीवन साथी की निधन हो गए हैं, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये देखे होंगे कि बच्चों को लालन पालन को लेकर के आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ गए होंगे। तो उसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया है कि अगर आप लोगों को 2,000 रुपये की पेंशन मिल रही थी, तो उसे बढ़ा करके अब 4,000 रुपये मिलने लगेंगे, जो कि ये बहुत ही बड़ा कदम है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को स्वावलंबन बनाना है। मतलब ये कि अब आप खुद आत्मनिर्भर बन के अपने बच्चों का लालन पालन हो या फिर अपनी देखभाल हो या फिर बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य हो, तो उसी के लिए यहाँ पर जो है वो सारे कुछ अपडेट को लाए गए हैं। दोस्तों, योजना के मूलभूत उद्देश्य एवं लक्षण। दोस्तों, इस कल्याणकारी योजना का प्राथमिक उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी महिला को केवल इसलिए जीवन के पीछे नहीं रहना है क्योंकि वह विधवा हो गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को मासिक आधार पर एक निर्धारित धनराशि प्राप्त की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को इस योजना से विधवा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है। मतलब जो आप टेंशन में रहते थे कि अपने बच्चों की लालन पालन कैसे करना है, तो वो सरकार बोझ जो है आप लोगों का अपने ऊपर उठा रही है और आप लोगों को जो है पेंशन देगी। आप लोगों को मानसिक या फिर आर्थिक रूप से इस बात का चिंता ना लगा रहे कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने में मुझे तकलीफ होगी, इसीलिए विधवा हो गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसलिए जीवन में पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को लालन पालन करने में। तो आप लोगों को अब वो जो चिंता है उसे छोड़ देना है और हर एक प्रकार की जो एक निर्धारित राशि है, यानी कि अगर सरकार आप लोगों को 2,000 रुपये देगी तो हर महीना देगी, 4,000 रुपये देगी तो हर महीना देगी। ऐसा नहीं है कि इस बार 4 महीना दे दिए, अगले महीना फिर 2,000 दिए, ऐसा बात नहीं। एक समान राशि जो है उसकी बात की जा रही है कि जो मिलेंगे वो निरंतर मिलते रहेंगे, जिसमें वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकेंगे। दैनिक आवश्यकताओं जैसे यहाँ देखिए, घरेलू खर्चा है, बच्चों की शिक्षा है, चिकित्सा सुविधा है और अन्य जरूरत वस्तुओं की व्यवस्था शामिल है। सरकार का विश्वास है कि आर्थिक मजबूती के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
ऐसा आप लोगों को कभी ये महसूस ना हो कि हम लोग जब मेरे पति का डेथ हो गया है तो मैं अबला हूँ। ऐसा सरकार कभी नहीं चाहती है कि आप लोगों को पेंशन के पैसे ना मिले। इसीलिए सरकार जो है महिलाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और आप लोगों को भी ज़्यादा सम्मान की राशि जो है वो दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आप लोगों को अगर मान लीजिए 2,000 रुपये हर एक महीना मिलते हैं या फिर आपको 4,000 रुपये हर एक महीना मिलते हैं, तो ये सिर्फ आपको आर्थिक नहीं बल्कि समाज में, अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया में सब कुछ है, अगर पैसे नहीं है तो समाज में भी आप लोगों को उतने सम्मान के नज़र से नहीं देखा जाता है जितना सम्मान से देखा जाना चाहिए। इसीलिए सरकार आप लोगों के लिए इतना सारे कुछ काम कर रही है। योजना से प्राप्त होने वाले मुख्य लाभ, दोस्तों यहाँ पर इस योजना से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है, जो कि मैं भी आपको बता रहा हूँ। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अनेकों प्रकार के फायदे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यह उन्हें आर्थिक स्थिति प्रदान करती है। आर्थिक स्थिति मतलब यह कि आप लोगों को जब पैसा मिलेगा तो आपके पास सारे कुछ मिलने लगेंगे, ठीक है, जिससे वे अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत ना है। सरकार यही कह रही कि जो आप लोगों को पैसा मिलेगा तो फिर आप लोगों को किसी दूसरे से ये हाथ ना फैलाना पड़ेगा कि मुझे 1,000 रुपये दे दीजिए, 2,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि सरकार आप लोगों को ऑलरेडी जो पेंशन के पैसे हैं वो दे रहे हैं। यह योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। देखिए होता क्या है कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं बच्चों के पास पढ़ाने के लिए, तो फिर आप लोगों को कहीं ज़्यादा मांगना ना पड़े, और जब मांगना ना पड़े तो आपकी एक इमेज जो है अच्छे जाते हैं, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हमेशा मेरे पास पैसे हैं। इसीलिए सरकार जो है आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये पेंशन के पैसे जो है वो दे रहे हैं, जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इससे महिलाओं अपने बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दे सकती हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभकारी हैं। समाज में उनकी स्थिति काफ़ी सुधार आता है और सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। दोस्तों ये सारी बातें वही सब कहा गया जो कि मैंने आपको बताया कि सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है वो आप लोगों को सरकार दे रही है। इसके अतिरिक्त यह योजना उन्हें रोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए भी प्रेरित करता है और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित करता है। दोस्तों जब आपके पास पैसे रहेंगे, आप पैसे की सेविंग करोगे तो आप उससे कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अपडेट के माध्यम से सारे कुछ बताए जा रहे हैं। 2025 की दोगुनी पेंशन योजना की विशेषताएं, जो आप लोगों को 2025 में जो पेंशन मिल रहे थे उससे आप दोगुनी करने की बातें चल रही है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए अब आप लोगों को क्या विशेषता है वो यहाँ पर आप सारे कुछ समझते हुए चलिए, जो कि यहाँ पर सारे कुछ जो है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो डाउट था कि किसे किसे इस पेंशन योजना का लाभ मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों का सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो को देखते हो, स्पेशली जब मेरी वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन थे कि किसे किसे मिलने वाले हैं इस पेंशन योजना का लाभ, तो यही आपको पता चलेगा, ठीक है। सभी को तो मिलने वाले हैं नहीं, तो किसको मिलने वाले उसके लिए आप आगे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्ष 2025 से लागू की गई दोगुनी पेंशन सुविधा इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस नई व्यवस्था के तहत जो महिलाएं पूर्व में पहले 1,000 ले रही थी, फिर 1,500, उसे अब बढ़ा करके 2,000 रुपये से 2,500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलने लगी है। यह वृद्धि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि जैसे डबल पेंशन योजना है, तो जिसको 1,000 मिल रहे थे उसको अब 2,000 मिलने लगे हैं, जिसको 1,500 मिल रहे थे उसको 3,000 रुपये मिलने लगे हैं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, झारखंड में अभी 1,000 रुपये मिल रहे थे, यह योजना चालू होने के बाद 2,000 रुपये मिलने लगेंगे, ठीक है। वहीं अगर दिल्ली की बातें करूं तो दिल्ली में 2,500 रुपये मिल रहे थे, तो उसे 5,000 रुपये मिलने लगेंगे। तो उसी तरह जितना भी आप लोगों को मिल रहा था उससे अब डबल मिलने लगेंगे। दोस्तों सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये महिलाएं किसी पर आश्रित ना रहे और अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। यह राशि महंगाई दर को देखते हुए निर्धारित की गई है, ताकि महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है वो मेन चीज़ें लिखा हुआ है। मेन चीज़ें मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को दाल 100 रुपये मिल रहे थे, आज वही दाल आप लोगों को महंगे दर में मिल रहे हैं। सब्जियां महंगी मिल रही हैं, आपके कपड़े महंगे हो गए हैं। तो उसी तरह से पेंशन की राशि को भी इस महंगाई को देखते हुए उसे बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक ना, ताकि आप लोगों का जो बैलेंस है वो बिगड़े ना। मतलब पहले आपको 1,000 रुपये में काम चल जाता था एक महीने के लिए, अब आपको 2,000 रुपये में काम चलेंगे। इसीलिए महंगाई के साथ साथ में आप लोगों को पेंशन की जो आवश्यकता है
उसे यहाँ पर बढ़ा रहा है। योजना की वार्षिक प्रगति और आंकड़े। इस योजना का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में हुआ है। 2023 में यह योजना 1,000 रुपये मासिक पेंशन के साथ शुरू हुई थी। ये योजना जब शुरू हुई थी 2023 में 1,000 रुपये मिल रहे थे, जिससे लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभ मिला था। 2024 में इसे बढ़ा करके 1,500 रुपया कर दिया गया और लाभार्थी महिलाओं की संख्या 7 लाख पहुंच गई। वर्ष 2025 में यह राशि 2,000 रुपये हो गए। अब 10 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 2,500 रुपये तक बढ़ाना है और 12 लाख से अधिक लाभुकों को इसका लाभ पहुंचाना है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार इस योजना के विस्तार और सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में 1,000 था, 2024 में 1,500 हो गया, फिर 2025 में 2,000 हो गए हैं। 2026 में आप लोगों को 2,500 रुपये तक इसे बढ़ाने की जो है वो लक्ष्य रखा गया है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसमें आप ये बात कर लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल रहती है। विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सुगम रखी गई है। महिलाएं अपने स्थानीय पंचायत कार्यालय या राज्य के सामाजिक कार्यालय विभाग में जाकर के सीधे आवेदन कर सकती। कई राज्यों में सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है, जो आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बनाता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित राज्य के सरकारी वेबसाइट पर जाकर के विधवा पेंशन योजना का लिंक खोजना है। आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शपथ पत्र और पासपोर्ट साइज एक फोटो की आवश्यकता होगी। यही सभी दस्तावेज आप लोगों को लगने वाले। दोस्तों आप लोगों का जो प्रोसेस है कि अगर आप लोगों को विधवा पेंशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ ही साथ में आप लोगों के जो पति का डेथ हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट है, वहाँ पर फिर आप लोगों का शपथ प्रमाण पत्र है, 2 आपके पासपोर्ट साइज फोटो मांगे जाएंगे। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं आप 2 तरह से कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको ऑफलाइन प्रोसेस है, एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस जो है जैसे झारखंड से आप तो झारखंड के ऑफिशियल साइट में जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपके जो मुखिया हैं, ठीक है, या फिर आपका जो पंचायत सेवक है उसके माध्यम से भी करवा सकते हैं। और आप चाहें तो फॉर्म भर करके आप डायरेक्ट ब्लॉक या कार्यालय में जाकर के जमा कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। आइए अब अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को 2,500 रुपये मिलते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं समाज पर। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं पहले स्वयं को असहाय और निराश्रित महसूस करती थी, वे अब आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रही हैं। वे अपने बच्चों की देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सक्रिय रूप से संभाल रही हैं। पहले जो महिलाएं महसूस करती थी कि अब मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं असहाय हूँ, लोग समाज की नज़र में ऐसा ही होते हैं। फिर क्या है, जब पेंशन के पैसे बढ़ाए गए तो अब क्या है, वो आत्मसम्मान होकर के जीने लगी। अपने बच्चों की अच्छा स्कूल में उसको पढ़ाई करने लगी, बच्चों का देखभाल, बच्चों की स्वास्थ्य की सारी चिंताएं अब जो है अच्छे तरह से करने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना महिलाओं के जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों, संपर्क और सहायता केंद्र। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो कहाँ संपर्क करना चाहिए। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए महिला विभिन्न स्रोतों से संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय पंचायत कार्यालय से, राज्य के सामाजिक कार्यालय विभाग से, महिला सशक्तिकरण मंत्रालय के निकट बैंक शाखाओं से, समाज सेविक संस्थानों से इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकारों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। यह व्यापक सहायता तंत्र सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित ना हो। दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार से जानकारी लेना है तो आप अपने मुखिया से बात कर सकते हैं, आपके पंचायत सेवक जो हैं उससे बात कर सकते हैं, पंचायत सचिव से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक में भी जा करके अगर आपको पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक से भी संपर्क जा करके कर सकते हैं। दोस्तों, विधवा पेंशन योजना 2025 भारतीय महिलाओं के लिए एक नई आस की किरण है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि महिलाओं की संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के योगदान देती है। दोगुना पेंशन राशि के साथ यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के सक्षम है। यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो भविष्य में भी और ज़्यादा बेहतर परिणाम देने का वादा करती है।
दोस्तों ये जो बढ़ करके आपको पैसा मिल रहे हैं, आने वाले समय में ये पेंशन के पैसे जो हैं और बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जाएंगी उसी तरह से आप लोगों को पेंशन बढ़ते जाएंगे। दोस्तों ये पेंशन योजना लागू कब से होंगे, कुछ कुछ जगहों पर तो लागू हो गए, कुछ कुछ जगहों पर जो है लागू कब होंगे, उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को फिर से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।